नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 हिंदुस्तान और मैं आपके साथ हूं सतीश कुमार झा। असम की एक वीडियो 4 सेकंड की वीडियो जो हर सेक्युलरवाद बड़े ही दर्द के साथ बांट रहे हैं सोशल मीडिया में, लेकिन उस 4 सेकंड की वीडियो के पीछे क्या हकीकत है उन कट्टरवादी सोच की, वो आज हम आपको उस बात की खुलासा करेंगे। दरअसल इस 4 सेकंड की वीडियो के पीछे एक अहम और कांग्रेसी बंधुओं का एक षड्यंत्र है। सीधे सीधे कहेंगे कि यह पूरी तरह से कांग्रेसी बंधुओं का, यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिनका दर्द कांग्रेस के लिए हमेशा ही छलकता देखा जा गया है, और ये उन्हीं बांग्लादेशियों का करतूत है। यह आम लाठीचार्ज या किसी तरह का हिंसा नहीं है। यह एक भारत के खिलाफ बोई जाने वाली, एक सनातन के खिलाफ बोई जाने वाली एक षड्यंत्र है। दरअसल कुछ बांग्लादेशी, हम बंगाल की बात करें, आसाम की बात करें, बांग्लादेशी की अगर ज्यादातर घुसपैठ हो रही है तो इन्हीं दो राज्यों में। आसाम में पहले कांग्रेस की सरकार थी जो खुलेआम इन बांग्लादेशियों को छूट दे रखा था कि आप आइए और हमारे देश पे राज कीजिए, और आज वही बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भी वही काम कर रही है। आज बंगाल में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या कम नहीं आंका जा रहा। अब बताते हैं इस 4 सेकंड की वीडियो की पूरी कहानी क्या है, कैसे सनातन धर्म पर एक तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस्लाम कट्टरपंथियों ने, बांग्लादेश के इस्लाम कट्टरपंथियों ने हिंदुस्तान की सनातन धर्म की जमीन पर कब्जा कर लिया। दरअसल इस जमीन पर प्राचीन मंदिर यहाँ पे अवस्थित हैं। तो चलिए बताते हैं कि अगर कैसे इस कांग्रेसी हमदर्दी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, इस्लामिक कट्टरपंथ वालों ने हिंदू प्राचीन मंदिरों पर कब्जा किया, और जब असम पुलिस इन अतिक्रमण जमीन को छुड़वाने गई तो ये कांग्रेसी बंधु, जो कांग्रेस के मेहमान थे, असम कांग्रेस का मेहमान था, जिस पर पूरी कांग्रेस की आशीर्वाद प्राप्त हो रखी है, उन लोगों में खलबली मच गई और फिर इन लोगों ने असम पुलिस पर ही अटैक कर दिया। कांग्रेस की एक गलती आज पूरे देश के लिए खतरा बनता जा रहा है। कांग्रेस का वोट बैंक इस सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा खतरा अब सामने दिखाई पड़ रहा है। चलिए बताते हैं इस 4 सेकंड वीडियो के पीछे का पूरा राज। दरअसल असम के दरंग जिला में गुरुवार को झड़प हुई। इस दौरान पुलिस की फायरिंग में 2 नागरिक मारे गए। यह घटना उस समय हुई जब पुलिस 7000 बीघा, केवल 9 वर्ग किलोमीटर से अधिक सरकारी भूमि पर अतिक्रमणकारियों को हटाने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने आसपास की करीब 4000 बीघा जमीन बिना किसी घटना के खाली करा ली थी। पूरे असम की 49 लाख बीघा मतलब 6652 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा इन इस्लामिक कट्टरपंथियों ने, जो बांग्लादेश से यहाँ घुसपैठ किए हैं, इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है। यह आंकड़े 2017 में तत्कालीन कनिष्ठ राजस्व मंत्री पल्लव लोचन दास ने विधानसभा में उठाए गए एक सवाल के जवाब में दिए थे। असम की जितने जमीन पर कब्जा हो चुका है उनका क्षेत्रफल गोवा के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2 गुना है और सिक्किम के क्षेत्रफल से थोड़ा ही कम है। तो समझ सकते हैं कि इस घुसपैठियों ने किस तरह से असम की पहचान पर खतरा बन चुका है। यह घुसपैठी बांग्लादेशी जो कांग्रेस के मेहमान हैं। 2016 में सरकार ने स्वदेशी लोगों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनों और नीतियों में संशोधन का सुझाव देने के लिए एक पैनल का गठन किया था। यह पैनल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा की अध्यक्षता में बना था। पैनल ने जो चौंकाने वाली रिपोर्ट दी, उससे पूरा सनातन हो चुका होगा और कांग्रेस की असलियत सामने आ गई होगी। पैनल की रिपोर्ट ने कहा, दिन पर दिन हजारों अवैध बांग्लादेशियों ने नए क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। भूमि हथियाने वाले संदिग्ध बांग्लादेशियों के संगठित झुंड निर्माण सामग्री और हथियारों से लैस खाली 4 क्षेत्र में पर रातों रात अवैध कब्जा बसाने के लिए उतरते हैं। इस तरह के संगठित आक्रमणों का विरोध करने वाले असम के लोगों पर वे हथियारों से हमला करते हैं। समझ सकते हैं किस तरह से जबरदस्ती की गई है।
असम में किस तरह से इस इस्लामिक कट्टरपंथियों ने असम के लोगों पर जुल्म और दास्ता ढाई और जबरदस्ती इन स्थानों पर कब्जा कर लिया। और सबसे बड़ी बात जो है कि अभी जो इस जगह कब्जे हुए जगह पर जो हिंसा हुई है, इस पर क्या था? इस पर अगर हम माने तो सीधा सीधा यहां देखने को मिलेगा कि यहां प्राचीन मंदिरों की जमीनों पर, पहले यहां प्राचीन मंदिर था, यहां पर जो ये जगह को किसने घेरा कब्जा की हुई है, जो इन बांग्लादेशियों ने इस जगह पर कब्जा की हुई है, इसे कांग्रेस के नेतृत्व में ही कब्जा समझा जाए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार इन मुद्दों पर खामोश बैठी हुई थी और अब इन्हीं लोगों पर हमदर्दी बनकर सामने आ रही है। तो इन लोगों ने वहां जहां प्राचीन मंदिर थे, जहां सनातन के प्राचीन मंदिर थे, उन जगहों पर कब्जा किया। और हालात यहां नहीं रुके, जमीन कब्जा होने के बाद अब मंदिरों को ढककर मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है, यहाँ मस्जिद भी बनवाए जा रहे हैं। ऐसे में पूरा तरह से इन अवैध कब्जाधारियों का सनातन धर्म पर एक हमला था और जिसे लेकर वर्तमान असम के सीएम इस पर सख्त कार्रवाई करने की इजाजत दी, उस पर घोषणा की कि इसे जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। In that area, it is not today. Right from 1983, people are getting killed in that area. Recently also there are happenings. So that area is known. Otherwise, normally in Assam, no people go and encroach temple land. It is a self-restraint things are there. I have gone to the temple. I have seen encroachment all around. So after it is being agreed with the government of Assam that there will be peaceful eviction drive, who has instigated? How these people could carry lathi, dao, everything? I think you cannot demean government of Assam by one with 6 to 30-second video. You have to see what was before that and you have to see what was after that. Take a holistic view. And if any of our police people are involved, I am going to take action. No doubt on that. But how can 27,000 acres of land can be encroached by 2,000 or 3,000 family? People are dying for want of land. The landless people are affected by floods. They are requesting government for land. You cannot do that. Today also Guwahati High Court has ordered me another eviction in Lamding Forest. So if I am going to carry out the order of the High Court or evicting people from forest, then opposition has to cooperate. It is not my. और इसी को देखते हुए असम पुलिस इस अतिक्रमण जगह को खाली करवाने के लिए लगातार कई महीनों से लगी हुई है। अगर असम से हेमंत बिस्वा की अगर बात माने तो सीधा सीधा यह लगता है कि इन पर कई बार इन लोगों से बातचीत की गई, इन्हें समझाने की कोशिश की गई और उस दिन भी यह समझाया गया इन लोगों से। और उस दिन इन लोगों के जाने की अवैध इस्लामिक कंट्री से आए हैं, जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं, ये हिंदुस्तान की इस आसाम की जमीन पर कब्जा करने के लिए बैठे हुए थे, जिसे सरकार द्वारा समझाया गया कि आप इस जगह को छोड़ दें और जिन्हें घर नहीं है उन्हें सरकार की तरफ से हम अलग किसी घर का मुहैया करवाएंगे, रहने का जगह हम मुहैया करवाएंगे, लेकिन यह मंदिर की जमीन है, इसे छोड़ दिया जाए। इस पर दोनों में पुलिस और इन अवैध कब्जाधारियों यानी कि बांग्लादेशियों में बात बन गई थी। लेकिन अचानक उसी दिन कुछ ही क्षणों में ऐसा क्या हुआ कि यह पूरा का पूरा मामला जो शांति से चल रहा था एकदम हिंसा का रूप धारण कर लिया। यह बड़ी सोचने की बात है। और जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं, आप देखिए इन वीडियो को, लोग सिर्फ 4 सेकंड की वीडियो चला रहे थे, सोशल मीडिया पे 4 सेकंड की वीडियो वायरल हो, लेकिन इन दरिंदों की, इन इस्लामिक कट्टरपंथियों की यह किस तरह की तैयारी थी असम पुलिस पर हमले करने के लिए, यह भी देख लीजिए। शायद इन तस्वीरों को वो सेकुलरवाद, वो कांग्रेस के नेता नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि इन पर उनकी गंदी सोच सामने आ जाएगी, जो खास चिल्ला कर यही बताएगी कि कांग्रेस हमेशा से ही सनातनियों का विरोधी रहा है। जी हाँ, इसीलिए ये इन विषयों को नहीं दिखाएंगे जो हम आपको यह वीडियो साफ दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से हाथों में डंडे, हथियार लेकर ये पहले से तैयार हैं कि ये आसाम पुलिस पर अटैक करेंगे। जी हाँ,
देखिए साफ साफ वीडियो देखिए, आपने सिर्फ 4 सेकंड की वीडियो देखी थी पहले जो सोशल में वायरल हो, अब ये वीडियो देखिए कि किस तरह से इनकी तैयारी थी, यानी कि पूरा का पूरा मामला पहले से तैयार किया गया था, पूरा स्क्रिप्ट पहले से तैयार किया गया था कि असम पुलिस पर इन्हें अटैक करना है। देखिए किस तरह की वीडियो सामने आ रही है, जल्दी जल्दी देखिए, हाथों में हथियार है। अब आते हैं कि जिस शख्स की वीडियो वायरल हो रही 4 सेकंड की, जिस शख्स को दिखाया जा रहा है कि वहां मौत की हालत में पड़ी हुई है, उस शख्स की आप देखिए, उसने उस मौत से पहले उसने क्या किया। असम की पुलिस पूरी तरह से खड़ी है और दूसरी तरफ से जो पत्थरबाजी हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो पत्थरबाजियां चल रही हैं, लोग हथियारों से वार कर रहे हैं, उसे का प्रोटेक्शन दे रही है, यानी कि सेल्फ डिफेंस दे रही है असम की पुलिस। लेकिन आखिर सेल्फ डिफेंस किस तरह से इन दरिंदों के सामने सक्षम हो पाए, जब ये दरिंदा, ये इस्लामिक कट्टरपंथी सीधा सीधा अकेले ही इस डंडे के साथ, इस हथियार के साथ सीधे सीधे असम पुलिस पर अटैक करने बोल रही है, असम पुलिस को दौड़ा रही है मारने के लिए। देखिए किस तरह से ये असम पुलिस के पीछे दौड़ रहा है। अगर ऐसे में अगर असम पुलिस डिफेंस ना करती तो क्या पुलिस, कांग्रेस की माने तो क्या पुलिस वहां अपने आप को समर्पण कर देती इन दरिंदों के सामने। हमारे सुरक्षाकर्मी इस तरह की बांग्लादेशी घुसपैठियों के हाथों मरते रहे। आखिर क्यों इस पर सवाल पूछा जा रहा है, क्यों इन इस्लाम कट्टरपंथियों पर सवाल एक भी नहीं पूछा गया इन कांग्रेस पंथियों के द्वारा, इन सेक्युलरवादों के द्वारा, इन सेक्युलरवाद मीडियाओं के द्वारा। क्यों इनकी नीयत मर जाती है इन कट्टरपंथियों के सामने।